बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं आज रोज़नामा पाकिस्तान के जनरल मैनेजर ऑपरेशन और मुल्क के मुमताज़ तज़कियाकार जनाब चौधरी मोहम्मद फ़ारूक। नाज़रीन, खबर एक ही है और खबर बड़ी धुआंधार और धमाकेदार है। आपको खुशी होगी कि खबर आप सुन लें, मेरी बात ज़रा सुन के जाना है कि अब सिर्फ पेट्रोल पंप के मालिक बने सिर्फ 6 दिन में। वो कैसे, ये जानने के लिए हम चौधरी फ़ारूक साहब के पास चलेंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब, बड़ी खबर है और ये किस तरह से मुमकिन होगा कि एक कोई भी शख्स पेट्रोल पंप का मालिक बन सकता है सिर्फ 6 दिन में, और वज़ीर आला पंजाब ने इस पर मोहर लगा दिया, बताइएगा। अच्छा चीमा साहब, कल ना 28वां इजलास कैबिनेट कमेटी का मुनक्किद हुआ जिसमें 129 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें जो एक सबसे अहम एजेंडा और जिसकी मंजूरी मिली है कि पेट्रोल पंप जो है ना, आपको 2 दिन से 14 दिन के अंदर अंदर उसका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। पहले 16 महकमे इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे। सही, लोग जाते थे, 16 महकमों में रिश्वत का बाजार गर्म होता था, लूटते थे 16 महकमे। लोग वहाँ हर डिपार्टमेंट में पैसे देते थे, हर महकमे से अपना एनओसी लेके फाइनल अप्रूवल के लिए डीसी ऑफिस में जाते थे। अब क्या होगा? अब बहुत बड़ा इकदाम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल कमेटी ही खत्म कर दी गई है, हटा दी, खत्म कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी को खत्म कर दिया गया है। इसका एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा या बन गया है, उसके ऊपर आप अपनी एक एप्लीकेशन देंगे, लोकल गवर्नमेंट को देंगे, लोकल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे, वहाँ 4-5 एक इब्तदाई कागजात आप देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे। नहीं, अपनी ये पहला तो 16 डॉक्यूमेंट दिए जाते थे, अब आपने कहा कि सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया सिर्फ जाएगा? 6 डॉक्यूमेंट होंगे। आपकी एप्लीकेशन होगी, ओके, आपका शनाख्ती कार्ड होगा, ओके, आपकी जगह का साइट प्लान होगा, ठीक है, आपकी जगह की मलकियत होगी, इससे रिलेटेड इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट और होगा। वो आप एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे ई पैड पे, ई पैड के ऊपर, ऑनलाइन। उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट जो वेबसाइट है वो डिपार्टमेंट इसका जायजा लेके और डीसी को फॉरवर्ड कर देगा। आपकी दरखास्त ठीक है, आपकी चीज़ें ठीक हैं, तो आपका लाइसेंस 2 दिन में भी जारी हो सकता है, 4 दिन में भी, 6 दिन में भी, 2 हफ्तों से ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं जाएगा। अच्छा चल साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पहले डिप्टी कमिश्नर जो है फाइनल अथॉरिटी थी, कमेटी के पास अथॉरिटी थी, अब वो आपके मुताबिक कि वो कमेटी तोड़ दी गई है। पहले जब पहले तो महकमों में, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि निचोड़ा जाता था, खून निचोड़ा जाता था, माल लिया जाता था, वो हुआ ख़त्म और अपील का हक किसी के पास नहीं था। अब अगर ये जो डीसी है या जो 6 दिनों में पेट्रोल पंप के मालिक बनना है, ये रिजेक्ट होता है केस, तो अपील का हक दिया गया। अच्छा, पहले इसका कोई हक नहीं होता था। आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव नहीं होती तो जनाब आप 0 के ऊपर आ गया। अब अगर डीसी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, फिर आपके पास अख्तियार है कमिश्नर के पास 30 दिन के अंदर अंदर अपील करने का, और फिर कमिश्नर का अख्तियार होगा कि वो डीसी के फैसले को सेटिस्फाइड कर दे, भाई आपका फैसला गलत है, इस बंदे के कागजात ठीक है, इसको पेट्रोल पंप का लाइसेंस जारी किया जाए। अगर वो आपकी दरख्वास्त से मुत्तफिक नहीं होता तो कमिश्नर के पास अख्तियार है कि वो डीसी का फैसला बहाल रखे और वो कहे आप में ये एतराज़ात हैं, आपको पेट्रोल पंप का लाइसेंस नहीं मिल सकता। अच्छा चौधरी साहब, हमारे नाज़रीन को और एक इन्फॉर्मेशन भी दें। कैमरे के पीछे हमने डिस्कस किया और वो भी लोगों को बताएं, छुपा क्यों रहे हैं, कि अब जो है हमारी गवर्नमेंट पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं, ये इनकलाबी इक़दाम उठा रही हैं और पूरी की पूरी जो ट्रांसपोर्ट है, अगर ये रह गई 5 साल, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं तो 50 से 60% इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगी। तो क्या नए प्लान में हर पेट्रोल पंप को पाबंद किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी लगाएं? बिल्कुल चीमा साहब, कल के कैबिनेट के इजलास में ये एजेंडे में शामिल था। अब जो पेट्रोल पंप नया लगाया जाएगा उसके ऊपर एक चार्जिंग का पॉइंट भी रखा जाएगा। मतलब आने वाले दौर में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलनी है। अमेरिका में ये ऐलान कर दिया गया है कि 2030 के बाद कोई फ्यूल गाड़ी नहीं बनेगी। सही, यानी कि जो 2030 तक बनेगी, 2-4 साल चलेगी, वहाँ 2035 में कोई आपको फ्यूल गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वही टेक्नोलॉजी अब दूसरे मुल्कों में आ रही है, पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, उनकी सेल में इजाफा हो रहा है और इलेक्ट्रिक चार्जर का होना भी ज़रूरी है। ये एक अच्छा इकदाम है
ताकि ये इतना महंगा पेट्रोल, इतनी इम्पोर्ट, आलूदगी, सारा इतनी आलूदगी उसको ख़त्म किया जाए। और ई चार्जिंग का पॉइंट अब लाजमी करार दे दिया गया है। जो शहबान पेट्रोल पंप अब लगाएंगे वो ई चार्जिंग पॉइंट भी उसमें रखें। अच्छा चौधरी साहब, ये एक बात भी हमारे नाज़रीन को आपको बताना होगी कि ये पंजाब ही क्यों हर चीज़ को लीड कर रहा है पूरे। ये बात सच है कि पंजाब बड़ा सूबा है, मुल्क का बड़ा भाई है, लेकिन दूसरे सूबे क्या, हमारे पास KPK है, बलोचिस्तान है, सिंध है, वो सोए हुए हैं, वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई स्टूडेंट नंबर 1 होता है, तालिब इल्म, जिसकी मेहनत ज़्यादा होती है, जिसकी एफर्ट ज़्यादा होती है, नंबर वही लेता है। बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर, अपना अपना वो इल्म जो है हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन पोजीशन एक ही बंदे की आती है। इसलिए तमाम सूबे अपना अपना काम कर रहे हैं। जो सूबा ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो पहली पोजीशन। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अली मीन गंडापुर भी बच्चा अभी तिफले मकतब हुआ। अब मराद जो है हमारे मराद अली शाह साहब सिंध के, वो भी तिफले मकतब हुए। हमारे बुगटी साहब वो भी तिफले मकतब हुए। और मरियम साहबा जो है वो अभी ग्रेजुएट बन गई हैं या मास्टर कर लिया उन्होंने। देखिए मसब अब मेहनत है ना। अब जिस बच्चे ने मेहनत ज़्यादा करनी है पहली पोजीशन उसने लेनी है। बाकी सूबे भी मेहनत कर रहे हैं, पास वो भी हो रहे हैं, लेकिन पोजीशन जो है 33 नंबर ले रहा है, 33 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं, 50, लेकिन 80 मोर देन 80% नंबर जो है वो सूबा पंजाब ले रहा है। A+ ग्रेड उसी का बन रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी फारूक साहब आपका। नाज़रीन, अपने गुफ्तगू सुनी, बहुत बड़ी खुशखबरी है आज हमारे प्रोग्राम में चौधरी फारूक साहब ने दी है कि 6 दिन के अंदर पेट्रोल पंप के मालिक बने। इसके साथ साथ ई चार्जिंग पॉइंट हर पेट्रोल पंप को बनाना होगा और 15 दिन दिए गए हैं और 15 में से 6 दिन में भी हो सकता है। इसके साथ ही मुझे और चौधरी फारूक को दें इजाज़त। चला देंगे।